बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कल की क्लास में मुआनका के बारे में पढ़े और फिर हमजतैन का सबक शुरू किए थे। हमजतैन में हमको ये बतलाया गया था कि दो हमजा के एक जगह जमा हो जाने को हमजतन कहते हैं। फिर इसको तीन तरीके से पढ़ा गया, ये भी बतलाया गया था। एक था तसहील, दूसरा तहकीक और तीसरा अबदाल। तीन तरीके बतलाए गए थे। अलगर्ज, आज हमारा जो सबक शुरू होगा वो है हाय किनाया। ठीक है। अब ये देखिए, हाय किनाया होता क्या, हाय किनाया बोलेंगे किसको। अब थोड़ा सा जो है अरबिक अगर ग्रामर अगर है तो वो याद है, अगर तो वो जल्दी समझ में आ जाता है ये सबक। क्योंकि अब इसमें देखिए क्या है, अरबिक अगर हम से वाकिफ है, नहू सर्फ से अगर वाकिफ है तो जल्दी समझ में आता है। उस वजह से कि इसमें है, देखिए तारीफ जो बताए हाय किनाया की, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर को हाय किनाया कहते हैं। वाहिद रहना, फिर मुजक्कर रहना, फिर उन्हें हाजिर भी नहीं रहना, गायब रहना, फिर उसकी जो जमीर रहेंगी उसको बोलेंगे हाय किनाया। ठीक है। सिला किसको बोलेंगे अब? सिले की तारीफ ये है, हरकत को हरफ मद की मिकदार में दराज करके पढ़ने को सिला कहते हैं। मुतहर्रिक था, हरकत वाला था, उसको हम क्या कर दिए, हरफ मद को जिस तरह खींच कर पढ़ते ना, उस तरह खींच कर पढ़े, उसको बोलेंगे सिला। अब ये दोनों की तारीफ देख लीजिए जरा। अब देखिए साहब आगे क्या है। हाय किनाया की सूरतें हस्बे झेल है। सबसे पहले देखिए, हाय जमीर से पहले जबरिया पेश हो और बाद का हर्फ मुतहर्रिक हो तो सिला बिल वाव होगा। हाय जमीर से पहले जबरिया पेश रहना और बाद का जो हर्फ है वो मुतहर्रिक होना, तो उसका सिला क्या होगा? बिल वाव। उसका सिला बिल वाव होगा। यानी उसकी हरकत को हरफ मद की मिकदार में दो हरकत दराज करके पढ़ेंगे। जैसे माहू से माहू, मालूहू से मालूहू वगैरह। इसी तरह हाय जमीर से पहले जेर हो तो सिलाबिल या होगा। ये हाय जमीर, यहां पर क्या था, जबरिया पेश हो, बात का हर्फ मुतहर्रिक हो, तो फिर जो है सिलाबिल वाऊ होगा। अब उस हरकत की जो है उस हरकत को क्या करें, हरफ मद की मकदार में दराज करके पढ़े थे दो हरकत। जैसा कि यहाँ पर जबर है, फिर पेश है, तो हम क्या करें, उसको माहू से माहू कर दिए थे। इसी तरह यहां पर ये जो हाय जमीर है, ये हाय जमीर से पहले अगर जेर है तो फिर क्या करेंगे, सिलाबिल या करेंगे। यानी यामत की तरह, मद्दे हुक्मी यामत की तरह हम इसको जो है दराज करके पढ़ेंगे। बी ही से बी ही वगैरह। अब नोट बतला रहे हैं कि अगर हाय जमीर से पहले या बाद का हर्फ साकिन हो तो सिला ना होगा। अगर बाद का हर्फ अगर साकिन रह रहा तो फिर सिला नहीं होगा। जैसे फीही, अलैहि वगैरह। लेकिन फीही मुहाना, ये जो है पारा 19 सूरह फुरकान रुकू नंबर 4 में बरिवायत हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह सिला बिल या मरवी है। पूरी कुरान में एक मर्तबा ये जो है थोड़ा सा एक कायदा यहाँ पर एक मरवी है, वो सैयदना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत से। तो हम जो है इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, फी ही मुहाना, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए कि हाय जमीर से पहले या के सिवा कोई दूसरा हर्फ साकिन आ जाए तो हाय जमीर मजमूम होगी। अब उसमें सिला नहीं होगा, उसमें हरगिज हम सिला नहीं करेंगे। जैसे अनहु, मिनहु वगैरह। समझ रहे ना साहब? ये है हाय जमीर। ठीक है। उससे पहले क्या है, साकिन, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिला नहीं करेंगे। अन हु, मिन हु, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे।
अब इसके बाद देखिए साहब, इदगाम। इदगाम किसको बोलते, देखिए, तारीफ इदगाम यानी इदगाम की तारीफ। हम इससे पहले भी पढ़े थे कि साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में दाखिल करके एक ही वक्त में एक ही मखरज से दोनों हरूफ के अदा करने का नाम इदगाम है। साकिन हर्फ को क्या करना, मुतहर्रिक हर्फ में दाखिल करना, ठीक है, और फिर एक ही मखरज से दोनों हरूफ को अदा करना, एक ही मखरज से, ठीक है, उसको इदगाम बोलेंगे। अब इदगाम की दो किस्में हैं यहाँ पर, पहला है इदगाम सगीर, दूसरा है इदगाम कबीर। इदगाम सगीर और इदगाम कबीर। इदगाम सगीर किसको बोलेंगे, ये वो इदगाम है जिसके दोनों हरफों में का पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो पहले को दूसरे में इदगाम करना चाहिए। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक रह रहा, तो पहले को क्या करेंगे, दूसरे में इदगाम करके पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी इदगाम सगीर की मिसालें हैं, उसको देख के हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब ये देखिए साहब, ये साकिन है, ये मुतहर्रिक है, ठीक है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक ही मखरज से एक ही वक्त में अदा कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लफ्ज इदगाम। ठीक है, अब इदगाम की किस्में हैं वो अलग है। पहले हम इदगाम को समझे तो फिर उसकी जो किस्में हैं उसको भी समझ सकते हैं। दाल मुत्तहरिक है, पहला मुत्तहरिक है, देख, दूसरा मुशद्दद, यानी पहला जो है साकिन है, फिर दूसरा मुत्तहरिक है। तो हम क्या करेंगे, कद्दा, यहाँ पर पढ़ने का तरीका है, देखिए, कद्दा, हत्ती, हालांकि ये साकिन, ये मुतहरिक, इसी तरह ये साकिन, ये मुतहरिक, एक ही मखरज है मगर, सव्वा, तिआ, हल्ला, कुर्रा, कत्ता, वत्तु, लत्त, इज़, इज़, हर्रा, लुक्कु, कम्मा, हत्तु, ये तमाम क्या है, इदगामे सगीर की मिसालें हैं। इदगामे सगीर बोलेंगे इसको। फरी साहब समझ में आया ना ये। जी जी, ईदगाह में सगीर समझ में आया। अब देखिए, इदगाम सगीर की तीन किस्में हैं, देखिए। इदगाम सगीर की अब कितनी किस्में हैं साहब, तीन किस्में। पहली है इदगाम मुतमासिलैन। इदगाम मुतमासिलैन, ये पहली किस्म। दूसरी किस्म है इदगाम मुतजानिसैन, और तीसरी किस्म है इदगाम मुतकारिबैन। ठीक है, अब पहली किस्म देखिए, इदगाम मुतमासिलैन क्या है, एक जैसे दो हरूफ जो मखरज और सिफत दोनों में मुत्तहिद हों। जैसे अभी हम जो मिसालें देखे ना, एक जैसे हुरूफ, मखरज में भी एक है, सिफत में भी एक है, ये नहीं, दाल का दोनों का मखरज एक ही है ना, पहले हर्फ का भी दाल मखरज एक ही है, दूसरे का भी एक ही है। इस्तग़फिरुल्लाह। मखरज भी एक है और सिफत भी एक है, दोनों का भी एक ही है ना, मखरज और सिफत। ये क्या है, इदगाम में मुतजानिसैन। अब यहाँ पर वही मिसालें देखिए, क़द दखलू असव व कानू अफव व क़ालू तस्तति अलैहि हल लना रबिहत तिजारतुहुम। ये पूरे जो है इदगाम में मुतजानिसैन की मिसालें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। इदगाम मुतमासिलिन की मिसालें, माफ करना, इदगाम मुतमासिलैन जो मखरज और सिफत दोनों में मुत्तहिद हो उसकी मिसालें थी। अब इस्तिस्ना बता रहे हैं, एक जैसे दो हरूफ का पहला हर्फ हरफ मद हो तो फिर इदगाम नहीं होगा उसमें। हरफ अगर मद रहा वहां पर तो क्या करेंगे, वो रहे, इदगाम नहीं करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, या साकिन है, फिर अगला हर्फ मुतहर्रिक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे, बल्कि
حرف مد کو ادا کر کے پڑھیں گے، جیسے فی یومن، فی یومن. اسی طرح قالوا وهم، قالوا وهم، قالوا وهم وغیرہ. یہ جو ہے حرف مد اگر ہے تو وہاں پر ہم ادغام نہیں کریں گے، یہ ایک استثناء ہے اس میں. دوسرا دیکھیے تنبیہ، سورۃ الحاقہ میں مالیہ ہلاکا کی ہا پر وصلن سکتہ خفیہ مروی ہے، اس لیے وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. اگر یہاں پر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو سکتہ خفیہ مروی ہے اس میں، یعنی چھپا ہوا سکتہ مروی ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے وہاں پر، یا ملا کر پڑھتے وقت ادغام نہیں کریں گے. یہ تھا ادغام متماثلین، دونوں صفت دونوں مخرج جس کے متحد ہو، دونوں ایک ہو، وہ ہے ادغام متماثلین. اب دیکھیے ادغام متجانسین کیا ہے. ایک ادغام متجانسین ایسے دو حروف جو مخرج میں متحد ہوں اور صفت میں مختلف ہوں. مخرج دونوں کا ایک ہی ہے مگر صفت کیا ہے، الگ الگ ہے دونوں کی. تو پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا. ایسے دو حروف جو مخرج میں متحد ہوں اور صفت میں مختلف ہوں تو پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا، جیسے اذ ظلموا، اذ ظلموا، اذ ظلموا. نہیں. اب دیکھیے مخرج ذال ظا، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے مگر صفت کیا ہے، دونوں کی الگ الگ ہے. ذال کی صفت الگ ہے، ظا کی صفت الگ. اسی طرح ار کم معنا، با کے بعد میم آیا، با ساکن ہے، پھر میم جو ہے متحرک ہے. اب دیکھیے دونوں کا حالانکہ مخرج ایک ہی ہے، با میم دونوں کا ایک ہی ہے مخرج، مگر دونوں کی صفت الگ الگ ہے. اسی لیے اس کو کیا بولیں گے، ادغام متجانسین بولیں گے اس کو، ادغام متجانسین. اب اس کے بعد تیسرا اس کا قاعدہ یہ ہے ادغام متقاربین. ادغام متقاربین کیا ہوگا، ایسے دو حروف جو مخارج اور صفات میں قریب قریب ہوں تو پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا. مخارج اور صفت میں کیا ہونا، قریب قریب رہنا. یہ تو کیا ہوگا، پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا، جیسے قر ربی. قل ربی ہے نا اصل میں، اس سے کیا ہو جائے گا وہ قر ربی. نخلق کم، نخلق کم سے نخلق کم، نخلق کم. ادغام متقاربین کیا ہے، اس میں مخارج اور صفات قریب قریب ہے. متجانسین میں کیا ہے، مخرج ایک ہے مگر صفتیں الگ الگ ہیں. اسی طرح متماثلین میں کیا ہے، مخرج بھی ایک، صفت بھی ایک. سمجھ میں آ گیا نا سب، مخرج صفت جس کے ایک ہو وہ ہے متماثلین، جس کا مخرج ایک ہو صفتیں الگ الگ ہو وہ ہے متجانسین، جس کے مخرج بھی الگ صفت بھی الگ وہ ہے ادغام متقاربین. میں تھوڑی سی اس کی جو ہے یہاں پر مشق کروانا چاہ رہا تھا. یہاں پر وہی مثالیں ہیں دیکھیے. اب آپ غور کریے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے راوتہ، راوتہ، یہاں پر دال کے بعد تا آ رہا دیکھیے، ٹھیک ہے، دال کے بعد تا آ رہا، تو اس کو کون سا ادغام بولیں گے صاحب،
याद है आप लोगों को? मुत, बोलिए। मुतजानिसैन। हाँ, इदगाम इदगाम मुतजानिसैन। जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। इसी तरह इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू, इसमें कौन सा इदगाम होगा? जोल जो। जाल है। मुतखारिब हाँ, जी। मुतखारिबैन। इदगाम इदगाम मुतक़ारिबैन में क्या होगा? मखरज भी अलग रहेगा, सिफतें भी अलग रहेंगी। इसमें क्या है, मखरज सिफत एक ही है, दा व, सिफत अलग है खाली। तो मुतजानिसैन नहीं आएगा यहाँ पर भी। हाँ, इदगाम मुतजानिसैन में आएगा ये। यल हल्लालिका, ये भी जो है इदगाम मुतजानिसैन में आएगा। अब नीचे की लाइन में देखिए, नख लुक्कुम, काफ के बाद काफ आ रहा। दोनों का मखरज भी अलग है, दोनों की सिफतें भी अलग है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इदगाम मुतकारिबैन। मुतखारिबैन। हाँ, मुतकारिबैन। अहत्तु, ता मुतहर्रिक है, मगर अगला ता ये जो है साकिन है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, इदगाम, बोलिए, मुतकारिबन। मुतहरिबैन। हाँ, मुतकारिबन। लाम और रा है, लाम का मखरज अलग है, रा का मखरज अलग, लाम की सिफत अलग, रा की सिफत अलग। दोनों में इदगाम कर रहे हैं, इदगाम में मुतकारिबन। चलिए साहब, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए, अब इसका फायदा बतला रहे हैं। अच्छा, नखलुक्कुम अभी बाकी है थोड़ा सा। कुर्रबी, नखलुकुम से नखलुकुम, और इसमें काफ की सिफत इस्तिला का इजहार भी जायज है। इस सूरत में इदगाम नाकिस होगा। आप फायदा बतला रहे हैं कि अगर हरफ साकिन मुतबिका हो तो उसकी सिफत इतबाक जाहिर की जाएगी। जैसे अहत्तु बसत्त, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। इसी तरह हरूफ हल्की के मुतजानिसैन में इदगाम नहीं होगा। जैसे फस्फह अन्हु, फस्फह अन्हु, इसमें इदगाम नहीं करेंगे। तंबी बतला रही, इसी तरह मीम का वाव में इदगाम नहीं होगा। जैसे अलैहिम वला, अलैहिम वला, इसमें इदगाम नहीं होगा। अब उसके बाद तंबी है दुम, दूसरा पॉइंट इसका ये है, लफ्जे बर्राना में सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में बल के लाम पर सख्ता मरवी है, यहां पर इदगाम नहीं करेंगे हम। कल्ला बल रौना, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। कल्ला बल रौना, बर्रौना नहीं पढ़ेंगे वहां पर, अब बल पढ़ेंगे। और बाज़ाब्ता इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद पढ़ते वक्त यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ रहता, आप देखकर जो है आसानी से इसको अदा कर सकते हैं। आप बोलेंगे अरे ये क्या चक्कर लगा है भाई, मुतकारिबैन कहते हैं वो तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अलामत बतला दी जाए ना, इस तरह यही जो है लिखा हुआ रहता। अब इसके बाद देखिए, इदगाम कबीर, इदगाम सगीर हम पढ़ लिए इब्तिदा में। अब इदगाम कबीर, इदगाम कबीर वो इदगाम है जिसके दोनों हरूफ मुतहर्रिक हों। पहले मुतहर्रिक हर्फ को दूसरे हर्फ में इदगाम किया जाए। ये इदगाम बरिवायत सय्यदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह सिर्फ एक मकाम सूरह यूसुफ पारा नंबर 12 रुको नंबर 2 आयत नंबर 11 लफ्ज ला तमन्ना में आया है। ये असल में लाता मनु ना था, पहले मुतहर्रिक नून का दूसरे नून में इदगाम हुआ है। सही अदायगी के लिए उस्ताद से सीखें। इंशाल्लाह ये आगे आ रहा है आपको, मगर फिर भी यहाँ पे है, मैं बता भी देता हूँ आपको। असल में क्या था, ये लाता मनु ना कर चुके, वहां पर जो है इदगाम कबीर करके पढ़ रहे हैं। इसीलिए उसको क्या करते हैं, इसीलिए उसको क्या करके पढ़ते हैं, लाता
मन ना, नून पेश नू, तो खाली नू का खाली मुंह बनाएंगे गुंचे की तरह। गुंचे की तरह खाली जो है पेश का मुंह बनाएंगे, मगर पेश पढ़ेंगे नहीं। हम्म, पेश का मुंह बनाएंगे मगर पेश पढ़ेंगे नहीं। लाता मन ना, नू नहीं पढ़ेंगे, नू अदा नहीं करेंगे, खाली नू का मुंह बनाएंगे खाली, मगर नू अदा नहीं करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको पढ़ना, टास्क भी है, समझिए इसको। लाता मन्ना, लाता मन्ना, मनूना, नू का नू जाहिर नहीं करना, खाली बोल के बताइए। ला तमन्ना। मन्ना, आपका मुंह बन रहा ना ऐसा। ला तमन्ना। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, अब आपकी तो मेरे को सिर्फ आवाज आएंगे ना, तो मुंह आपका बन रहा, मन्ना, इस तरह मुंह मुंह बन रहा आपका। जी जी, खारिज। हाँ हाँ बराबर। जी अल्फरी साहब। ला तमन्ना। हम्म, आपका मुंह ऐसा बना, मन्ना, इस तरह बना मुंह। बना बना बना। नहीं समझ में आया ना फिर। अरे बना बना मुंह बना, ला तमन्ना। नहीं अच्छी हाँ, बात है, आई एक्सेप्टेड, हाँ, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो सुने तो भी थोड़ा समझ में आता, बाज दफा बाज बाज कवायद तो पूरे समझ में आते हैं, खाली सुन के समझ के बोल सकते हैं आप कौन सा कायदा हो रहा क्या पढ़ रहे हैं बोल के, मगर बाज कवायद ऐसे है जो जरा कम समझ में आते हैं, जिसमें से एक ये भी है। ये सूरत देखे तो समझ में आता, सही पढ़ने नहीं पढ़े, असल जो इसको जांचते हैं, क्योंकि सुनने से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कायदा ये, तो क्योंकि इसको सिर्फ चेहरे के जरिए से जो है इसको जाहिर करना है ना इसको। ला, लाता, या हमजा आया ना तो हमजा को झटका देंगे, देखिए साहब, लाता, या अलिफ मत करेंगे, या हमजा आने की वजह से अलिफ साकिन है ना, तो झटका देके पढ़ेंगे, लाता मन्ना, यहाँ पर है देखिए, लाता मन्ना, लाता मन्ना, इस तरह हम उसको अदा करेंगे। जी कोई सवाल, कोई ख्याल। अच्छा, इदगाम कबीर में जो है वो आपका हुर्फ शम्सी भी इदगाम कबीर में आता, इदगाम कबीर में ही उसको शामिल किए, हुर्फ शम्सी को। इंशाल्लाह वो आगे की क्लास में फिर आपको जो हुर्फ शम्सी और हुर्फ कमरी, इंशाल्लाह एक क्लास जो है उसकी बाज़ाब्ता एक क्लास आता, उसको जो है रख के उसको समझेंगे उसको, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। जी, और कोई सवाल आप लोगों का, कोई ख्याल आज के सबक के मुतालिक। खाली साहब, ये हुर्फ तहज्जी पे कहीं ना कहीं जज्म आता, इसमें तो हुर्फ तहज्जी में कोई भी लफ्ज पे जो है सो जज्म आता, तो उस पे कहीं कायदा बनता क्या? हुर्फ तहज्जी का कायदा क्या बनेगा बोलिए आप। अगर जज़म मारा आखिरी हर्फ पे, तो हाँ, वो कलकला होगा, नहीं तो फिर जो है बगैर कलकला होगा होता इशना। मगर कौन से हर्फ पे जज़म आता, कोई भी हर्फ पे तो नहीं आता ना, कोई हर्फ जहन में है आपको जिसपे वो आता जज़म ऐसा। मैं थोड़ा देख के बताता हूँ आपसे। जी जी। खैर ये हुर्फ शमसी है, देखिए ये हुर्फ शमसी के कायदे में यहाँ पर भी जो है इदगाम की मिसालें हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे ना सबक, ये हुर्फ शमसी हुर्फ कमरी सफ़ा नंबर 27 पर है, इसको एक मरतबा जहन में रख लीजिए, देख लेके आप लोग, अपन जब पढ़ेंगे सबक हुर्फ शमसी हुर्फ कमरी का दुरूज़ तजवीद के एतबार से, जब जो है मजीद इसके बारे में आपको और समझा के मैं फिर उसकी मशक करवा देता हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाल्लाह सिफात का जो है हमारा सबक फिर आइंदा शुरू होगा। अब इसमें से जो है आपको थोड़ा सा याद करने का सबक इसमें थोड़ा ज्यादा है, देखिए। हाँ, सिफात असलिया, सिफात फ़िरिया, लाजिमा, गैर लाजिमा, इज़दादिया, गैर इज़दादिया, ये तमाम चीज़ें जो है आपको जो है याद करनी है। थोड़ा सा टफ है सबक ये, मगर इंशाल्लाह हम पढ़ें, इंशाल्लाह आसान हो जाता है इंशाल्लाह। तो फिर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल हमारी
क्लास की मुलाकात इंशाल्लाह आइंदा क्लास में हमारी मुलाकात होगी। इरगाम के सबक के साथ आज हम रुखसती लेते, दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को मौला जिस अंदाज में कुरान करीम को नाजिल किया, मौला उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को मुआफ फरमा। इलाही आलमीन मौला हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाही आलमीन मौला परवरदिगार आलम जिस अंदाज में कुरान करीम को नाजिल किया गया उसी अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन मौला कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, कुरान के फैज़ान से माला माल फरमा दे। इलाही आलमीन मौला कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे, हमारे चेहरों को मुनव्वर फरमा दे। इलाही आलमीन मौला हमें जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, मौला कुरान करीम पढ़ने और सीखने सिखाने की बरकत से इलाही आलमीन मौला हम तमाम के वालिदैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत और सलामतियाँ अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला मौला खूब सेहत अता फरमा, परवरदिगार खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, परवरदिगार खूब आफियत अता फरमा, परवरदिगार खूब सलामतियाँ अता फरमा, उनकी उम्र इकबाल में खूब बरकत तरक्कियाँ अता फरमा। परवरदिगार हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके मौला, मौला करीम उनकी मगफिरत फरमा दे, उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर उनको फाइज फरमा दे। इलाही आलमीन मौला गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला तमाम मुसलमानों के जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन मौला मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हवाले फरमा दे, इलाही आलमीन मौला मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हवाले फरमा दे। इलाही आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम तमाम को सुस्ती से महफूज फरमा, काहेली से महफूज फरमा, झूठ से महफूज फरमा, गीबत से महफूज फरमा, चुगलखोरी से महफूज फरमा, बदनिगाही से महफूज फरमा, हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमा, हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमा, हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाह सगीरा से भी हमारी हिफाजत फरमा, गुनाह कबीरा से भी हमारी हिफाजत फरमा। इलाही मौला गुनाह को गुनाह जान कर उसको तर्क करने की तौफीक अता फरमा, इलाही मौला गुनाह को गुनाह जानकर उसको तर्क करने की तौफीक अता फरमा। इलाही मौला हलाल लुक़मा अता फरमा, इलाही मौला हलाल ज़राए आमदनी अता फरमा, इलाही मौला अक्ल हलाल खाने और खिलाने की तौफीक अता फरमा। इलाही मौला परवरदिगार आलम इज्जत की जिंदगी अता फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा। परवरदिगार बार बार हज व उम्रा की सआदत नसीब फरमा, बार बार मदीने तैयबा की हाजिरी नसीब फरमा, मदीने की जिंदगी मदीने की मौत अता फरमा, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तुझसे और तेरे हबीब से सच्ची मोहब्बत रखने वाला बना दे, तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन मौला शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन मौला तेरे नेक बंदों की सोहबतें अता फरमा, तेरे नेक बंदों का रास्ता अता फरमा। परवरदिगार इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर हमको चलने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन मौला तेरे नेक बंदों की सोहबतें अता फरमा, सालिहीन की सोहबतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला सालिहीन के फैज़ान से माला माल फरमा दे, इलाहुल आलमीन सालिहीन के फैज़ान से मुस्तफ़ीद फरमा दे। इलाहुल आलमीन मौला कुरान के उलूम से इलाहुल आलमीन मौला हम तमाम को परवरदिगार वाबस्तगी अता फरमा, कुरान और हदीस के तहत शरीयत मुतहरा के तहत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने प्यारों के सदक़े मौला हमारी मगफिरत फरमा दे, अपने प्यारों के सदक़े परवरदिगार हमारी बिगड़ियों को बन संवार दे, अपने प्यारों के सदक़े परवरदिगार दुनिया भी बेहतर बना दे, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा दे, कब्र की मंजिलों को आसान फरमा दे, हश्र की रुसवाई से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपने प्यारों के सदक़े कौसर आका करीम